नमस्कार। आप देख रहे हैं BRG TV चैनल जनता की आवाज़। आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के जिला रायसेन में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जन्म जयंती मनाई गई है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई हुई है। अब हम जानते हैं बाबा साहब के विचारों को और बहुजन समाज पार्टी को आगे ले जाने में सभी लोग कितने सक्षम हैं, और उनसे जानना चाहते हैं पार्टी को किस स्थान तक कितने टाइम में पहुंचा सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता लाने में क्या समय लगेगा। अब हम जानते हैं, बात करते हैं आज के बहुजन समाज पार्टी में मुख्य अतिथि रहे सम्मानीय कुंवर सिंह नागर जी से। कुंवर सिंह नागर सर, क्योंकि अब ऐसा भी लगता है कि बाबा साहब के विचारों पर तो कांग्रेस पार्टी भी और बीजेपी के लोग भी बहुत काम करने लगे हैं, तो उनका बाबा साहब के विचारों पर एक दिखावा है या सच्ची आत्मा से बहुत काम करने लगे हैं, उसके विषय में थोड़ी सी बात। आज भारत क्या पूरी दुनिया में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। हम बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में पार्टी के निर्देशों पर पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले पर और पूरे भारत में पार्टी के तत्वाधान में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी के दिशा निर्देशों पर हम मना रहे हैं। लेकिन आपने जो बात की है कि अन्य दलों के लोग भी आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। जब बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में बना तो तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती नहीं मनाई जाती थी, ना भारतीय जनता पार्टी मनाती थी, ना कांग्रेस मनाती थी। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपनों का भारत बनाने का आंदोलन जब चलाया बहुजन समाज पार्टी, तब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग भी बड़े पैमाने पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने लगे। लेकिन उनका दिखावा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को तो डॉक्टर बाबा साहब अपने शीर्ष में मध्य प्रदेश में कामयाब होने में कोई देर नहीं लगेगी, और इसके लिए हम हमारे साथी बहुत अच्छे से प्रयासरत हैं। चाहे वो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हों, चाहे वो जिले के हों, चाहे वो विधानसभा के हों, सभी अपने स्तर पर पूरी तन्मयता से बाबा साहब के विचारों को, मानवत काशीराम साहब के विचारों को ध्यान में रखते हुए काम में लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब यहाँ पे एक नन्ही सी बालिका बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पर आई हैं, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की जो प्रेरणा आपको मिली, जो किसके द्वारा मिली गई। बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रेरणा मुझे मेरे पापा से मिली। मेरे पापा ने उनके बारे में बताया। आपके पापा जी का नाम? हरिनारायण राठौर। हरिनारायण राठौर। कहाँ से रहने वाले? मुंडला। देखिए, इस बालिका ने बताया कि उनके पिताजी से बाबा साहब के विचारों में प्रेरणा मिली है, और हम चाहेंगे कि सभी बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को जो बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं के विचारों पर चलने का मार्गदर्शन करेंगे बच्चों के लिए। सर, अब आगे आपका बाबा साहब के विचारों पर क्या कहना है? सर्वप्रथम तो मैं BRG TV जनता की आवाज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो हमारे सभी छोटे बड़े कार्यक्रमों में यहाँ हम लोगों की कवरेज करने के लिए आते हैं। धन्यवाद बघेल जी। देखिए, जहाँ तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात है, मानने या ना मानने वाली, तो आज अगर हम देखें तो पूरा ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, बनियावाद, और जहाँ तक पिछड़े वर्ग की बात है, अनुसूचित जनजाति के लोगों की बात है, तो मेरा ऐसा मानना है कि बाबा साहब ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि इस देश में सभी को न्याय, शिक्षा
रोजगार और तमाम वो खोए हुए अधिकार लौटाए। जैसे हम महिलाओं की बात करें तो भले ही आज कलेक्टर महिलाएं हैं, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार और थानेदार, छोटे से लेकर तमाम बड़े पदों तक आज महिलाओं को इस देश में मान और सम्मान मिला, तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत मिला। आज दबे कुचले समाज की बात करें तो आज हमारी माता बहनों को जहां चूल्हे चौके तक ही सीमित रखा जाता था, आज वो पढ़ लिख कर बाबा साहब के संविधान की बदौलत जो आरक्षण मिला उनको, उसकी आरक्षण को पाकर